हरे कृष्णा। राधे राधे। जय माता की। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति। देवी भागवत पुराण में माँ त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रौद्र रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था और असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना से भक्तों को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें भय और बुराई से मुक्त करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और साधना की परंपरा हिंदू धर्म के तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी हिंदू धर्म और 10 महाविद्या की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें शक्ति, तंत्र और साधना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी भागवत पुराण में माँ त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रौद्र रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया और असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी का प्रकट होना संसार के तीनों लोकों भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में हो रहा अधर्म और अराजकता को समाप्त करने के लिए हुआ था। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक और भैरवी का अर्थ है भय को हराने वाली देवी, हरने वाली देवी। इसलिए उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। त्रिपुर भैरवी को माँ काली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों में सुसज्जित किया जाता है। उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार और खड्ग। ये शस्त्र उनके शक्तिशाली और रौद्र रूप को दर्शाते हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तांत्रिक साधक उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साधक माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र का जाप करते हैं और यह मंत्र उनके अनुग्रह और शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है। ओम त्रिपुर भैरवे नमः, ओम त्रिपुर भैरवे नमः। माँ त्रिपुर भैरवी के यंत्र का उपयोग तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है। यह तंत्र उनके दिव्य ऊर्जा को आहत करने और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। भक्त माँ त्रिपुर भैरवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा भी की जाती है। माँ कात्यायनी को मन की शक्ति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली कुछ और देवी माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें, व्रत रखें और माँ दुर्गा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साल में 2 बार प्राकट्य नवरात्रि होती है और 2 बार गुप्त नवरात्रि। जहाँ प्रकट नवरात्रि की पूजा हर कोई कर सकता है, वही गुप्त नवरात्रि की पूजा तंत्र साधना करने वाले भक्त करते हैं। बता दें कि प्रकट और गुप्त दोनों ही नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि साल के माघ और आषाढ़ मास में मनाया जाता है, तो वहीं प्रकट नवरात्रि चैत्र और आश्विन मास में मनाया जाता है।
गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ कात्यायनी की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रहे संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना में साधक का मन आज्ञा इस चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देता है।